समानताएं बहुत कम है, भिन्नताएं ज्यादा है। जो भी समानताएं हैं, वो समकालीन परंपराओं की वजह से है। त्रेतायुग और द्वापर युग की जीवन पद्धति और परंपराएं एक समान ही थी। जैसे अस्त्र शस्त्र, रथ, ऋषियों के शाप या वरदान, संस्कृत भाषा, किसी इच्छा पूर्ति के तप या यज्ञ करना, वनवास की शिक्षा, राक्षस जाति का अस्तित्व इत्यादि। ये संस्कृति महाभारत के बाद कलयुग में नष्ट होती गई। इसी वजह से रामायण और महाभारत में कुछ घटनाओं में समानताएं दिखाई देती है, लेकिन उन घटनाओं का कारण मात्र भिन्न है। पुत्र यज्ञ रामायण में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। इसलिए वंश वृद्धि, राज्य को वारस और मरणोपरांत पितरों का तर्पण करने वाला कोई हो, इसलिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। ये हर व्यक्ति की स्वाभाविक भावना होती है। मात्र महाभारत में राजा द्रुपद ने जो यज्ञ किया, उसके पीछे बदले की भावना थी। उन्हें पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य को मारने वाला शस्त्र चाहिए था। वनवास श्री राम के लिए वनवास जाना बंधक कारक नहीं था, और न ही किसी गलती या किसी पाप के कारण उन्हें दंड दिया गया था। अपने पिता का वचन निभाने के लिए उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया। जिस भरत को राजा बनाने के लिए श्री राम को वनवास जाना पड़ा, उसने ही खुद राजा न बनने की प्रतिज्ञा करके उन्हें चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटने के लिए बड़ा हठ किया। लेकिन रघुकुल रीत निभाने के लिए श्री राम ने वनवास में रहने का निश्चय किया। इसके लिए उलट पांडवों को उनकी गलती के कारण वनवास जाना पड़ा। द्यूत क्रीड़ा में अपना राज्य, भाई और पत्नी को हरने के बाद भी युधिष्ठिर ने द्यूत खेलने से अपने आप को नहीं रोका। राजा के अहंकार ने उसे मजबूर किया। आखिरी दांव भी वह हार गया। परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास जाना पड़ा। युद्ध ये सत्य है कि रामायण में युद्ध सीता के लिए हुआ, लेकिन महाभारत में युद्ध के लिए केवल द्रौपदी जिम्मेदार नहीं है। वो तो केवल निमित्त मात्र बनी। युद्ध की चिंगारी तो लाक्षागृह में ही पई थी। युद्ध का कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और हस्तिनापुर का सिंहासन, जिस पर युधिष्ठिर का अधिकार था। फिर भी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य बनाकर समझौता कर लिया, लेकिन दुर्योधन के मन में इंद्रप्रस्थ भी खटकने लगा। फिर शकुनी के कुटिल दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पांडवों को द्यूत खेलने के लिए मजबूर किया। परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास जाना पड़ा। युद्ध का परिणाम श्री राम ने युद्ध में अयोध्या या भारतवर्ष का एक सैनिक भी साथ में नहीं लिया, सिर्फ वानरों को साथ लिया, जो देवताओं के ही अंश थे ऐसा समझा जाता है। उनका रावण से कोई वैर नहीं था, सिर्फ श्री राम की भक्ति के कारण वो युद्ध में शामिल हुए। संपूर्ण युद्ध लंका की भूमि पर लड़ा गया, जिससे लंका की ही हानि हुई। अयोध्या या भारतवर्ष का रति भर भी नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत महाभारत की लड़ाई कौरव पांडवों तक सीमित नहीं रही। भारतवर्ष के सारे राजे महाराजे अपनी सेना के साथ किसी एक पक्ष में शामिल हुए। सबके अपने स्वार्थ, मजबूरी, डर या किसी से बदला लेने का हेतु ऐसे विविध वजहें थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण और बलराम, जिन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी यादव सेना को कौरवों की तरफ से युद्ध में उतारा। दोनों तरफ से प्रचंड सेना लड़ी। कितनी हानि हुई होगी। ना जवान बचे ना बुरे, ना वीर बचे ना विद्वान। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, 101 कौरव, उनके लड़के, पांडवों के सभी लड़के, दोनों तरफ के अगणित योद्धा और सैनिक मारे गए। न भूतो न भविष्यति, ऐसी मनुष्य हानि हुई। इसलिए इस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। युद्ध उपरांत श्री राम ने युद्ध जीतकर भी लंका का राज्य ग्रहण नहीं किया। उन्होंने तो युद्ध से पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य तो मिला, लेकिन वो किसी स्मशान से कम नहीं था। पांडव युद्ध जीतकर भी हार गए। रामायण त्याग और बंधु प्रेम के लिए जाना जाता है, तो महाभारत स्वार्थ और भाइयों के वैर के लिए। आज भी किसी घर में भाइयों में प्रेम और सामंजस्य दिखाई दे तो उस घर में रामायण है, और जिस घर में भाइयों में वाद विवाद होता है, वहां पर महाभारत चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। क्या करना चाहिए ये रामायण सिखाता है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाता है।